तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चाणक्य अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 11 विद्युत चुंबकीय प्रेरण में न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ रहे थे। सवाल देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्या कर रहा है? कर रहा है कि दो गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 10 उड़ते 20 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप का मतलब होता है कि बनाया गया। इसे जो देखो, लक्ष्य रेखाओं की संख्या इधर से गुजरती है लूप। इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 10 उड़ते 20, यानी ये 10 सेमी और ये 20 सेमी, ये इसका क्षेत्रफल है। और इसी लूप से चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या क्या होगी? फ्लक्स रेखाओं की संख्या गुजरेंगी। ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है? कह रहा है कि आयताकार लूप रखा है। कह रहा है यदि लूप का तल क्षेत्र से 60 अंश का कोण बनाता हो तो लूप से संबंध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। बता, चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग का मान दे दिया है 2 गॉस। एक बात ध्यान देना भैया, गॉस को वेबर प्रति मीटर में, हमको गॉस में यूनिट में नहीं चाहिए, हमको किस में चाहिए? वेबर पर मीटर स्क्वायर में। तो एक गॉस बराबर होता है 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर। एकदम आराम से समझिएगा लोग, वेबर पर मीटर ये होता है। अगर 10 की पावर -4 से हम गुणा कर दें तो गॉस हटकर किस में बदल जाएगी? वेबर पर मीटर में, क्योंकि गॉस में हम सवाल को नहीं लगा सकते। ठीक है। अब देखो, क्षेत्रफल जो निकालेंगे एरिया, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी देखो क्षेत्रफल बराबर आयताकार प्लेट है तो लंबाई गुणित चौड़ाई होगा। लंबाई का है 10 सेमी और चौड़ाई है 20 सेमी। अच्छा बताओ, ये सेमी जाएगा तो कितना हो जाएगा? सेमी स्क्वायर, यानी 200 हो जाएगा सेमी स्क्वायर। एक सेमी को भगाने के लिए 10 के पावर -2 से गुणा करते हैं, 2 सेमी को भगाने के लिए 10 के पावर -4 से गुणा करेंगे। याद रखना। तो बताओ, एरिया बराबर हो जाएगा इसका 2 गुणे 10 की पावर 2 लिख सकते हो, क्योंकि 200 है ना, 100 को तुम 10 की पावर 2 लिख सकते हो। अब मीटर में बदल देंगे तो 10 की पावर -4 से गुणा कर देंगे, सेंटीमीटर किससे बदल जाएगा? मीटर में। अब ये देखो, एरिया बराबर 2 से 2 का 2 और आई देखो 2 घात और ये 4 घात, तो गुणा में घातें जुट जाती है, लेकिन यहाँ पे घट जाएगा 4 में से 2, तो कितना आ जाएगा? 2, इतना मीटर स्क्वायर। अब जो चुंबकीय फ्लक्स है वो थोड़ा ध्यान देना। जो देखो, ये हमारा हाथ है, ये तल है, और तल के ठीक लंबवत, अगर तल के लंबवत इधर रहेगा तो सीधे सीधे ऊपर जाएगा। हम लोग जो ये लूप बना है, माना ये हमारा समझ रहा है, ये हमारा हाथ एक लूप है, तो इसका एरिया वेक्टर मतलब इसकी क्षेत्रफल की दिशा किधर रहेगी? तुम्हारे मुंह की तरफ रहेगी। अगर इधर को हम किए हैं तो किधर की रहेगी? तुम्हारे मुंह की तरफ रहेगी। अगर इस तरह हम हाथ को घुमा दिए तो इसका एरिया का दिशा का मतलब ये जो प्लेट दिखाई दे रहा है इसकी दिशा किधर है? ऊपर की ओर है, तो इसकी भी दिशा किधर है? ऊपर की ओर। और दिया है 60 अंश पर फ्लक्स रेखाएं गुजर रही हैं। हमको 60 अंश पे नहीं चाहिए, हमको प्लेट का एरिया से नहीं चाहिए, हमको चुंबकीय क्षेत्र और फ्लक्स रेखाओं के बीच का एंगल चाहिए। तो जो एंगल दिया रहेगा उस एंगल का मान निकालने के लिए 90 में से जितना एंगल दिया रहेगा घटा देना, तो वह आ जाएगा हम लोग का एरिया वेक्टर और फ्लक्स रेखाओं की संख्या के बीच का एंगल आ जाएगा। बात समझ में आई? क्या आएगा? फ्लक्स रेखाओं और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एरिया का बीच आएगा एंगल। ठीक है। अब देखो, हम फ्लक्स फाई बराबर निकालना है, तो फ्लक्स फाई बराबर सब लोग जानता है। फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? BA cos थीटा। बताओ, फाई बराबर कितना हो जाएगा? B का मान हम लोग ने दे दिया है 2 गुणे 10 की पावर -4, A का मान हम लोग का निकल गया है 2 गुणे 10 की पावर -2, और ये हो जाएगा cos, बताओ कितना? 30 अंश। तो बताओ, फाई बराबर कितना निकल जाएगा? आई देखो, 2 गुना के 4 गुणे 10 की पावर -4 और -2 माइनस का 6, और इसका मान होता है करड़ी में 3/2। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 गुना के 4, तो फाई बराबर आ जाएगा 2 और आई √3, 2√3 गुणे 10 की पावर -6। और फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। फ्लक्स का क्या मात्रक होता है? वेबर। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला।
देखो वीडियो रोक कर आराम से छाप छुप कर लीजिएगा लोग, ठीक है। अब ना समझ में आया तो बताइएगा लोग भैया कमेंट करके कि सर नहीं समझ में आ रहा है, विधि बदल देंगे, समझाने की आइडिया कुछ और सोचेंगे, ठीक है। और आप तो उम्मीद रखते हैं कि इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं तो पक्का समझ में आएगा, ठीक है। देखो अगला कह रहा है कि एक आयताकार लूप है जिसका माप दिया हुआ, देखो आयताकार लूप हो गया, आयताकार लूप हो गया जिसकी देखो लंबाई, देखो चौड़ाई 0.4 मीटर और ये हो गया 0.05 मीटर, इतना दिया हुआ है। मतलब अगर बोले लंबाई बराबर तो ये हो जाएगा 0.5 और चौड़ाई बराबर बोलो 0.04, इतना मीटर है। तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है तो क्या निकाल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान हो जाएगा, ध्यान रखना 0.50 और चौड़ाई का मान हो जाएगा 0.40। अब देखो इसका इसमें पूरा कराओगे तो डबल 0 पहले ही से लिख लो और 5 चौक के 20 और दशमलव बताओ को स्थान को लगेगा 6 स्थान पे। दशमलव देखो 4 स्थान पहले ही से है, 6 स्थान पे लगाओगे तो 2 0 बढ़ा लोगे, लग गया। अब देखो इस दशमलव को भगाओगे तो बताओ 6 0 लगा गुणा और 6 0 लगाकर भाग, तो भागेगा ना। यानी यहाँ पे 3 0 6 0 लगाकर गुणा और 6 0 लगाकर भाग। एक बात बता दें आप लोगों को, फिजिक्स में सवाल तभी आसान होगा जब दशमलव को बदलकर उसके घात में चढ़ा लोगे। मतलब घात में दशमलव को हटा लेना और घात में जितना चढ़ा लेना, पावर जितना चढ़ाओगे उतना ही कैलकुलेशन आसान होगा, हमारी गारंटी है। देखो इधर ऊपर का गुणा कराओगे तो 6 0 से दशमलव पूरा गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, खाली 2000 और फिर बट्टे में आई बच जाएगा पूरा पूरा। बताओ 3 0 से 3 0 तो गया, 10 के पावर देखो 2 बट्टा 3 0 बचा है, 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। ऊपर जाएगा तो 2 गुणे 10 की पावर -3 हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ क्या पूछ रहा है हमसे। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र का दिया है, चुंबकीय क्षेत्र दिया है 10.80 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब बताओ इसमें भी 100 से गुणा और 100 से भाग कराएंगे तो कितना हो जाएगा। या तो 2 स्थान पे दशमलव है तो 2 स्थान पे दशमलव को भगाने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा कर दो, यानी 100 से गुणा और 100 से भाग करोगे भैया। देखो सिखा देना, जैसे 10.80 है तो 100 से गुणा और 100 से भाग कराओगे तो ऊपर वाला 0 दशमलव को खा जाएगा, नीचे वाला बच जाएगा। तो 80 बटा 100 को लिख सकते हो 10 के पावर 2, या इधर भी छोड़ो 10 के पावर 2। जब इसको ऊपर ले जाओगे तो 80 गुणे 10 की पावर -2 होगा कि ना होगा। अब देखो एक 0 इसमें जोड़ोगे तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 1। समझ में आया। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 गुणे 10 की पावर -1, इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर समझोगे। अब लूप करता है क्षैतिज होगा, तो देखो ये लूप हो गया तो क्षैतिज होगा, तो जो बल रेखाएं गुजरेगी इधर को निकलेंगी, इधर से गुजरेंगी, इधर से। ध्यान से देखो इधर जब क्षैतिज तल क्षैतिज है, क्षैतिज का मतलब ऐसे, ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे। तो जब क्षैतिज है तो जो इसमें से फ्लक्स रेखाओं की संख्या गुजरेगी वो ऐसे गुजरेगी। अब ध्यान से देखो, जब ये ध्यान से देखना एकदम, ये जब लूप ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल की दिशा किधर है, ऊपर की ओर है। तो बताओ जो फ्लक्स रेखाओं की संख्या भी ऊपर ही है और इसका एरिया वेक्टर भी क्या है, ऊपर ही है। तो दोनों समान दिशा में हो गया तो एंगल बनेगा 0 का। एंगल कितने का बनेगा, 0 का। यानी हम लोग जो फाई बराबर निकालेंगे फ्लक्स घनत्व, जो फ्लक्स का मान निकालेंगे, देखो इधर तो फ्लक्स बराबर होता है BA cos थीटा। पहला क्वेश्चन, अब बताओ BA cos, B का मान हम लोग का निकला 8 गुणे 10 की पावर -1 और A का मान निकला है 2 गुणे 10 की पावर -3 और cos बताओ कितना 0। अब यहाँ से देखना फाई बराबर 8 गुना के 16 गुणे 10 की पावर 3 1 -4 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये फाई बराबर हो जाएगा, एक स्थान इसमें जोड़ दो, मतलब एक स्थान पर दशमलव लगाओगे तो एक इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10 टू द पावर -4 प्लस का 1। मतलब अगर दशमलव इधर घिसकाते हैं तो जोड़ते हैं और दशमलव उधर घिसकाते हैं तो घटाते हैं।
तो फाई बराबर कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻³ और इसका मात्रक हो जाएगा वेबर। अब दूसरा का देखो क्या कर रहा है कि लूप का तल ऊर्ध्वाधर है। आप एक बार यहाँ पे समझना, जब लूप का तल ऊर्ध्वाधर हो जाएगा ऊपर तो एंगल कितने का बनाएगा 90 अंश का। ऊर्ध्वाधर का मतलब लंबवत, लंबवत का मतलब क्या होगा 90 अंश। तो जो दूसरा का क्वेश्चन का आंसर आएगा तो फाई बराबर निकलेगा BA cos थीटा। बताओ फाई बराबर BA cos बताओ कितना 90। बताओ फाई बराबर ये कितना आएगा 0। अब बोलो क्यों 0 आया, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 तो सब रख देंगे तो क्या कर देगा 0। ठीक है, देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 20×30 सेमी क्षेत्रफल वाली 20×30, ये देखो एक आयताकार लूप है और इसका 20×30 है क्षेत्रफल। तो एरिया निकालेंगे तो लंबाई गुणित क्या लिखेंगे चौड़ाई, एकदम आराम से समझना। अब बताओ एरिया बराबर लंबाई की जगह 20, चौड़ाई की जगह 30, मतलब किधरों से रखो बात क्या होगा। अब ये गुणा कराओगे तो आएगा 3 × 6 यानी 600 सेमी स्क्वायर। सेमी को मीटर में बदल दोगे तो 10⁻⁴ से गुणा कर दोगे बदल जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस 2 जीरो खाएगा वो तो 10⁻⁻² हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकल कर आया हम लोग का क्षेत्रफल। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी D बराबर दिया है 0.3 वेबर/मीटर²। तो ध्यान से समझना है यहाँ पे। देखो इधर लूप का तल अभिलंबवत होगा, ध्यान से समझना, अभिलंबवत होगा तो एंगल कितने का बनाएगा। लूप का तल अभिलंबवत, लूप का तल क्या होगा अभिलंबवत, तो एंगल कितना बनाएगा 0 का। अब ध्यान से देखो इधर फाई बराबर निकालेंगे तो BA cos थीटा। अब बताओ फाई बराबर B का मान हम लोग का निकल चुका है, दे दिया 10.3 और एरिया का मान हम लोग का 6×10⁻² और cos कितना रखेंगे 0। तो फाई बराबर आई गुणा कराएंगे तो 36 18 10 लग जाएगा एक स्थान पे और गुणे 10⁻²। इसका मान होता है सब लोग जानता है 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इतना वेबर। ठीक है, अब देखो दूसरा का क्वेश्चन इसी में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि दूसरा का क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर झुका हो। जब 30 अंश के कोण पर झुका रहेगा तो हमने बताया है, हम बताए भैया जितना एंगल दिया रहेगा 90 में से क्या करना घटा देना है। तो हम लोग का क्या निकल कर आएगा एरिया वेक्टर और चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या के बीच का एंगल, क्योंकि वो लूप के तल का एंगल दिया हुआ है। और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कितना 90 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा लूप के तल के बीच नहीं एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल और फ्लक्स रेखाओं के बीच का एंगल। ठीक है, अब बताओ फ्लक्स रेखा फाई बराबर क्या होता है BA cos थीटा। अब बताओ इसको हल किए हैं, बताओ कितना आया है 1.68 1.8 × 10⁻²? इसको हल किए हैं और cos बताओ कितना 60। बताओ 1.8 × 10⁻² और इसका cos 60 इसका मान होता है 1/2। 2 से काट देंगे 2 × 9 18 यानी 0.9 × 10⁻²। दशमलव को जब उधर भगाओगे तो उसमें से क्या बताएं कि 1 घटता है। तो जब घटाओगे तो 9 × 10⁻³ का हो जाएगा 3 वेबर। या तो 10 से गुणा कराओगे 10 से भाग कराओगे तो ऊपर वाला दशमलव खा जाएगा, नीचे वाला 10 बचेगा तो ऊपर जाएगा तो घात माइनस में होगा ना। 10 के पावर 1 माइनस में लगेगा तो 10 के पावर -2 ऊपर प्लस में है तो 10 के पावर -2 और 10 के पावर 1 और ही माइनस में जाएगा 10 के पावर -3 हो जाएगा। अब जो देखो कह रहा है कि क्षेत्र तल के क्या है समांतर है। जब क्षेत्र तल के समांतर हो जाएगा ध्यान से देखना, एक जाएगा इधर और एक आएगा इधर, बताओ एंगल कितने का बनाएगा, एंगल कितने का बनाएगा 0 का। अरे अब देखो कह रहा है कि क्षेत्र के समांतर हो, जब क्षेत्र के समांतर हो जाएगा तो एंगल बनाएगा 90 अंश का।
क्षेत्र ऐसे ही है, देखो ऐसे है, इसको भी खड़ा करके ऊपर ही कर देंगे तो बताओ जो एरिया वेक्टर आएगा वो किधर का आएगा, 90 अंश का बनाएगा। तो 90 अंश में थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे। अब यहाँ पे देखो फाई बराबर की सर्कल में जब समांतर होगा तो थीटा बराबर कितना 90, और जब लंबवत होगा तो थीटा बराबर 0। ठीक है, तो बताओ फाई बराबर BA cos थीटा, फाई बराबर BA और cos कितना रख देंगे 90, और cos 90 की वैल्यू सब लोग जानता है कितना होता है 0। तो ये हम लोग का हो जाएगा 0 वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा कितना हो जाएगा वेबर 12 ग्राम। देखिए देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1000 फेरों की एक कुंडलियों का क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर है। तो बताओ यन बराबर दे दिया ना, फेरों की संख्या दिया तो यन बराबर हो गया, और फिर कह रहा है कि क्षेत्रफल इसका जो प्लेट का क्षेत्रफल है 10.05 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और वह चुंबकीय क्षेत्र 4×10⁻⁵ टेस्ला में रखा गया है। इतना के टेस्ला में रखा गया है, वो भी लंबवत रखा गया, और t बराबर 10.1 सेकेंड में कुंडली को घुमाकर 180 अंश कर 180 अंश घुमा दिया जाता है। तो समझना है यहाँ पे जैसे यहाँ से गुजर रही है सब फ्लक्स रेखाओं की संख्या, और फिर इसमें 1 सेकेंड के बाद इन्हीं को घुमाकर नीचे कर दिया जाता है। तो बताओ ऊपर होगा फ्लक्स का मान BA धनात्मक, अगर नीचे घुमा दोगे तो परिवर्तन होगा, तो ये हो जाएगा खाली माइनस का, मतलब यहाँ पे हो जाएगा जो φ2 होगा वो माइनस का आ जाएगा BA। ठीक है, दिशा बदल देने से मान नहीं बदलता, परिमाण नहीं बदलता है, खाली क्या बदलता है चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर, पहला क्वेश्चन पूछा है फ्लक्स में परिवर्तन, तो फाई बराबर निकालेंगे φ2 माइनस का φ1। अब बताओ φ2 का मान कितना माइनस का BA, और फिर φ1 का भी मान ऊपर लंबवत जब तक है तब तक, तल के लंबवत जब तक है तब तक कितना रहेगा BA। तो यहाँ पे हो जाएगा BA। अब बताओ BA कितना BA 2BA, माइनस खाली क्या दर्शा रहा है इसकी दिशा। बताओ डेल्टा फाई बराबर कितना हो जाएगा, अब मान रख दो 2 गुणते B का मान कितना 4, तो ये हो जाएगा 4×10⁻⁵। एरिया का मान कितना दिया हुआ है 10.05, ये हो जाएगा। अब देखो 2 का इसमें गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा, ये बचा रहेगा 4×10⁻⁵, और इसका इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2×5 = 10, और 10 बताओ कितने स्थान पे लग जाएगा 2 स्थान पे, तो ये हो जाएगा खाली 10। अब देखो इसका गुणा कराओगे 2 स्थान में 10 भगाओगे तो 2 इसमें क्या हो जाएगा 1 मिनट। ठीक है, ध्यान से देखो इधर 4×10⁻⁵, और ये 10 है तो 10 से 100 से गुणा और 100 से भाग कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा 10। और देखो इसका 10 खत्म होगा तो ये बच जाएगा 4×10⁻⁵, और ये 10/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे, आई देखो 10 बचेगा ऊपर जाएगा तो इसका घात ऋणात्मक, और 5 है और एक और ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और इतना वेबर में इतना चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा परिवर्तन होगा। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर सब लोग जानता है माइनस का n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। अब बताओ फेरों की संख्या हम लोगों को कितना दे दिया है 1000, तो ये हो जाएगा 1000, और फ्लक्स में परिवर्तन हम लोग कितना निकाले हैं 4×10⁻⁻6। यही फ्लक्स में परिवर्तन रख देंगे क्योंकि फिर फ्लक्स में परिवर्तन निकालेंगे तो वही मान निकल कर आएगा। और समय अंतराल हम लोग कितना दिया है 10 का 1 सेकेंड। अच्छा इस 10 को भगाने के लिए 10 से गुणा कर दो 10 से भाग, देखो ऊपर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3,
और गुणे 10 की 4 गुणे 10 की पावर -6 और इसको एक साथ और ले लो तो 10 ही और 3 तो ही, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और बट्टे में आई 1 लिखना है। जब दशमलव से गुणा कर 10 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा तो लिखना जरूरी नहीं है। अब देखो 4 गुणे इसको इसमें गुणा कराओगे तो घाते क्या हो जाती है, गुणा में घाते जुट जाती है। 10 की पावर -6 प्लस का 4 तो बताओ तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर आई घट जाएगा तो -2 और विद्युत वाहक बल है तो इसका मात्रा कितना लिख देंगे वोल्ट। ठीक है, देखो हम लोगों का रहना है कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स समीकरण दे दिया है फ्लक्स फाई बराबर यक्स टी का स्क्वायर और फिर कह रहा है कि कहता है टी बराबर 3 सेकेंड पर विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है। यानी अगर जब टी बराबर 3 सेकेंड होगा तो उस समय विद्युत वाहक बल कितना वोल्ट होगा 9 वोल्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग जानना है, ध्यान से देखना इधर ई बराबर जानना है। अगर फेरों की संख्या ना दी रहती है तो यानी यहाँ पे नहीं लगाते हैं, यानी यहाँ पे क्या लगा देंगे डी फाई अपान डी टी। समय के सापेक्ष बदल रहा है क्या चुंबकीय फ्लक्स, जैसे आकलन करता है ना यक्स के सापेक्ष, अरे वाई का आकलन यक्स के सापेक्ष, तो इसी तरह ये लिखेंगे ना, यहाँ बस लिखते थे क्या ई बराबर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी और डेल्टा या डी बात एक ही रहती है ना, दोनों सूक्ष्म के लिए ही लगता है। अब देखो इधर डी इसी तरह रहेगा, फाई देखो ये फाई है ना तो फाई की जगह ये कितना रख देंगे यक्स टी का स्क्वायर बट्टा में डी टी। अब देखो किसके सापेक्ष हम अवकलन करने जा रहे हैं टी के, तो बाकी जो जिसका नहीं करना होगा उसको क्या करेंगे बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ना टी के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। बताओ टी के सापेक्ष जब अवकलन कराएंगे तो ये यक्स बाहर आ जाएगा। अब बताओ टी के सापेक्ष कराओगे तो घात को आगे उतारोगे और घात में से एक घटा दोगे तो घात में से घटाओगे तो एक आएगा और खत्म हो जाएगा ना। अब आई खत्म हो गया ना, अब घात को आगे उतारे घात में से हटा दिए, ये अचर पद है तो अचर पद को आगे लिख दिए। अब बताओ ई बराबर कितना लिखा जाएगा 2xt। अब बताओ हमको जब t बराबर 3 रखेंगे तो वोल्टेज का मान कितना आएगा 9 आएगा। यानी यहाँ पर आप लेंगे t बराबर 3 तो e बराबर बताओ कितना 9 रख दो मान। e की जगह बताओ कितना रखाओगे 9 और बताओ t की जगह कितना रखाएंगे 2 गुणते यक्स का मान निकालना है और t की जगह 3 तो 3 गुना के 6 और 6 गुणे में इधर आएगा तो आगे में 9/6 यानी 6 का मान 6 3 बचेगा 6 5 30 यानी इसको सीधे सीधे यक्स का मान कितना आ जाएगा 1.5 और इसका मात्रक नहीं लिखे क्योंकि ये अचर राशि कांस्टेंट के रूप में आई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यक्स का मान 1.5 वोल्ट प्रति सेकेंड। 1 मिनट ध्यान देना इधर। देखो अगर ई बराबर यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से देखो यक्स बराबर निकालेंगे तो टी गुणे में इधर आएगा तो इसे मात्रक यहाँ से निकालना सीख लो 2xt। 2 का मात्रक होगा नहीं, अगर हम यक्स बराबर निकालेंगे तो गुणे में इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा तो 2 गुणते कितना आ जाएगा टी। तो जो यक्स का मात्रक होगा बताओ यक्स का मात्रक किस बात पे डिपेंड करेगा विद्युत वाहक बल और समय पे। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। और बताओ बट्टे में सेकेंड है तो यहाँ पे बट्टे में कितना हो जाएगा सेकेंड, यानी यक्स का जो मात्रक आएगा तो कितना आएगा 1.5 वोल्ट प्रति सेकेंड। ठीक है, आप सही है लिख लीजिए। देखो छठवां देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है किसी समय t पर कुंडली से संबंध ताक्षणिक चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई बराबर दे दिया है 4t³ माइनस का 5t² माइनस का 10t प्लस का 70 यही दिया है। और फिर हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि समय t बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स
कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अब देखो विद्युत वाहक बल बराबर सब लोग जानता है, E बराबर क्या अभी बताएं, डी फाई बाई डी टी। यदि फेरों की संख्या ना दी हो तो तब बताओ यहाँ से डी को इसी तरह नहीं देना, टी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, क्योंकि जब सभी पद पूरा ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें टी में है, अगर यक्स में रहता है तो यक्स के सापेक्ष करते, टी में है तो टी के सापेक्ष कर रहे हैं, वाई में रहता है तो वाई के सापेक्ष करते हैं। और देखो फाई की जगह पूरा फाई का ये वैल्यू पूरा है, देखो फाई की जगह ये फाई है तो फाई की जगह पूरा रख देंगे तो कितना हो जाएगा 4t³ माइनस का 5t² माइनस का 10t प्लस का 70। अब देखो अवकलन करते हैं तो घात को आगे उतारते हैं और घात में से घटा देते हैं, तो इसका अवकलन करोगे तो घात को आगे उतारोगे तो 4×3 12 और 1 घटा दोगे तो 2 घात हो जाएगा खाली। इसका देखो 5 गुना के 10 और 2 घात है तो 1 घात हो जाएगा, घात को उतारे घात में से घटा दिए और फलांग देखो इधर t है ना, पावर एक ही है तो बताओ इसका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10 और ये अचर पद का क्या हो जाता है 0। अब हमको t बराबर कितने सेकंड पर कहा है, 2 सेकंड पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल होता है E बराबर जहां जहां t है वहां वहां कितना रख देंगे 2। अच्छा एक बात और, ये होता है ऋणात्मक में, इसमें होता है ऋणात्मक मान दिखाता है तो इसको ऋणात्मक दिखा लेंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ 12 गुणते t का मान 2 का स्क्वायर, फिर 10 गुणते t का मान 2, फिर माइनस का 10। अब ध्यान से देखो इधर तो E बराबर हो जाएगा माइनस का 2 दुना के 4 तो 12 चौक 48, ठीक है, और फिर ये 10 दुना के 20 और माइनस का 10। अब E बराबर माइनस का ये बताओ जोड़े घटाओगे तो 30 और 30 में से 48 घटेगा तो कितना आएगा 18, तो यानी कितना हो जाएगा E बराबर हम लोग का 18 वोल्ट। ये आ जाएगा विद्युत वाहक बल समय कितने पर 2 सेकेंड पर, विद्युत वाहक बल 18 वोल्ट। देखो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 फेरों वाली तथा 300 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स 1.1 सेकेंड में, बताओ यन बराबर जो दिया है वो कितने दिया है 100 फेरे, और फिर बोल रहा है कि 300 ओम प्रतिरोध वाली यानी R बराबर 300 ओम प्रतिरोध है, ठीक है, से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स T बराबर 0.1 सेकेंड में, T बराबर 0.1 सेकेंड में उसका जो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है यानी ∅1 कितना है 0.6 वेबर, 0.6 वेबर से बदलकर घटकर कितना आ जाता है 0.4 वेबर तक। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या पूछ रहा है विद्युत वाहक बल। देखो सवाल लगाने का सबसे आसान तरीका होता है जो सवाल में दिया है सवाल का पूरा पूरा पोस्टमार्टम करके निकाल के रख देंगे और उसके बाद देखेंगे किसका पूछ रहा है और पता चल जाएगा उसके बाद कि कौन सा फार्मूला लग रहा है। तो बताओ E बराबर कितना होता है माइनस का यंग डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। अब ध्यान से देखना इधर E बराबर माइनस का यंग की जगह बताओ कर फेरे है 100 फेरे हैं। अब बताओ जो फ्लक्स ये डेल्टा फाई है ये परिवर्तन ही तो निकाल के देता है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा ∅1 माइनस ∅2। अब बोलो कहोगे सर ∅1 माइनस ∅2 क्यों कर रहे हैं, ∅2 माइनस ∅1 होता है तो यहाँ पर पहले वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा है और बाद वाला क्या है कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 0.6 माइनस का 0.4 तो ये घट कर आ जाएगा 0.2 वेबर, यानी जो डेल्टा फाई का मान आएगा तो यहाँ पे सीधे सीधे रख लेंगे कितना 0.2 वेबर और बट्टा में 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ही तो परिवर्तन 0.6 से 0. कितना तक हो जाता है 4 तक। अब ध्यान से देखो इधर इस दशमलव को देखो इससे भी उड़ाओ 1 दशमलव इधर भी, मतलब 10 से गुणा 10 से भाग कराएंगे तब वही दशमलव खत्म हो जाएगा, गुणा करा दोगे तो E बराबर कितना आ जाएगा 200 वोल्ट और माइनस चिन्ह से कोई मतलब लेना देना नहीं है। अब देखो विद्युत वाहक बल निकल गया हम लोग का पहला, तो दूसरा का पूछ रहा है प्रेरित धारा। अब बताओ विद्युत धारा बराबर ओम के नियमानुसार सब लोग पढ़ा है कि I बराबर V/R, तो उसी तरह इसमें भी होता है I बराबर E/R, मतलब जो परिपथ में धारा बह रही थी तो वहां पे 0 के बीच विभवांतर था,
अब यहाँ पे कुंडलियों में क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। वही विभवांतर का नाम बदल कर रहता है विद्युत वाहक बल। आप बताओ विद्युत वाहक बल हम लोग कितना निकाली है 200, रेजिस्टेंस का मान हम लोग कितना दिया है 300। बताओ डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो आई बराबर कितना आ जाएगा 2/3 और इतना बहेगी का हम लोग की धारा 2/3 एम्पियर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को